आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कंट्रोल ए से लेकर जेड तक की वो सारी शॉर्टकट्स जो यूजुअली एसएससी एग्जामिनेशंस में पूछी जाती है। और अगर आप इसको ध्यान से देखते हो, इसके नोट्स बनाते हो और प्रॉपरली इसको डेली बेसिस यूज में कर लाते हो तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें याद हो जाएंगी और मिस्टेक्स नहीं होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल ए की हेल्प से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो या पावर पॉइंट हो। नंबर 2, कंट्रोल बी। कंट्रोल बी इज यूज्ड टू बोल्ड द सिलेक्टेड टेक्स्ट। यू कैन मेक द सिलेक्टेड टेक्स्ट थिक, डार्क और बोल्ड। कंट्रोल सी, इट इज यूज्ड टू कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट। फर्स्ट यू नीड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। सबसे पहले आपको जो भी टेक्स्ट कॉपी करना है, जो यूजुअली हम अपने मोबाइल में भी करते हैं, तो आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करना है और लेटर ऑन आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। नंबर 4, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करते हैं, चाहे आप वर्ड पर काम कर रहे हैं, एक्सेल पर या फिर पावर पॉइंट पर, तो आपको एक फॉन्ट डायलॉग बॉक्स देखने को मिलता है जिसकी हेल्प से आप सिलेक्टेड फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, उसका अपर केस या उसको लोअर केस में, इस तरह की चीज़ें आप अपने फॉन्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। कंट्रोल ई। कंट्रोल ई इज यूज टू अलाइन द सेंटर टेक्स्ट। जितना भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया होता है उसको आप सेंटर करने के लिए कंट्रोल ई की हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल एफ, इट इज यूज टू फाइंड। जैसे ही आप कंट्रोल एफ प्रेस करते हैं तो आप किसी भी वर्ड को वहां पर टाइप करके उस वर्ड को फाइंड कर सकते हैं कि वो वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में एग्जिस्ट करता भी है और करता है तो कितनी बार। कंट्रोल जी, गो टू। इट ओपन्स द गो टू डायलॉग बॉक्स फॉर नेविगेटिंग टू स्पेसिफिक सेक्शंस और पेजेस। जैसे ही आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है, उसमें आपको मेंशन करना होगा कि आप कौन से पेज में नेविगेट करना चाहते हैं या किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन में नेविगेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट, कंट्रोल एच। जैसे कंट्रोल एफ से फाइंड होता है, सिमिलरली कंट्रोल एच से रिप्लेस होता है। जो भी वर्ड आपने फाइंड किया होता है, अगर आप उसके प्लेस पर कोई अनदर वर्ड टाइप करना चाहते हैं तो उसके बिहाफ पर आप कंट्रोल एच यानी रिप्लेस का यूज कर सकते हैं। कंट्रोल आई टू इटैलिक। जैसे आप देख रहे हैं ये जो कंट्रोल आई है स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ये इटैलिक मोड है। तो सिमिलरली आप इस तरह से अगर आपको अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो इटैलिक यूज कर सकते हैं, कंट्रोल आई। नेक्स्ट, कंट्रोल जे, जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स द सिलेक्टेड पैराग्राफ अलाइनिंग टेक्स्ट इवनली। जस्टिफाई का मतलब होता है लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से इवनली टेक्स्ट होना। यूजुअली हमारी जो बुक्स होती है, जो न्यूज़पेपर होते हैं, जो मैगजीन्स होते हैं, वो जस्टिफाइड होते हैं, तो उन सभी में कंट्रोल जे की हेल्प से शॉर्टकट है, इससे आप बहुत ईजिली उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल के। कंट्रोल के इज यूज टू इंसर्ट हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को आप दूसरे डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करने के लिए हाइपरलिंक यानी कंट्रोल के की हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल एल, लेफ्ट अलाइन। डिस्क्रिप्शन अलाइंस द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट राइट। जैसे कंट्रोल ई सेंटर के लिए होता है, सिमिलरली अगर आपको सिलेक्टेड टेक्स्ट को लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल एल का यूज होगा। कंट्रोल एम, इट इज यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द इंडेंट। इट इंक्रीजेस द इंडेंट ऑफ द सिलेक्टेड पैराग्राफ। जितना भी आपने सिलेक्ट किया होता है उसके इंडेंट को, उसके टैब स्पेसिंग को इंक्रीज करने के लिए हम कंट्रोल एम का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कंट्रोल एन, इट इज यूज टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ओ, इट इज यूज टू ओपन एनी सेव्ड फाइल। अगर आपने कोई भी फाइल सेव की हुई होती है तो कंट्रोल ओ की हेल्प से एक डायलॉग बॉक्स आता है, जो भी फाइल आपको ओपन करनी है सेलेक्ट करके ओके करके आप कंट्रोल ओ की हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल पी से आप प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करके उसमें सेटिंग करके जिस भी बिहाफ पर आपको प्रिंट निकालना होता है, जिस भी पेज पे जो भी साइज चाहिए, जिस भी प्रिंटर से प्रिंट करना है, वो सारी सेटिंग करके प्रिंट कमांड दे सकते हैं। कंट्रोल क्यू, इट इज यूज टू रिमूव पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। अगर आपके पास काफ़ी सारे पैराग्राफ्स हैं और किसी भी पर्टिकुलर पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को रिमूव करना है तो उस पैराग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल क्यू की हेल्प से आप उसकी फॉर्मेटिंग को रिमूव कर सकते हैं। कंट्रोल आर इज यूज टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट इनटू राइट साइड। इससे आप अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट के अलाइनमेंट को राइट साइड में मूव कर सकते हैं। कंट्रोल एस से जो भी आपने फाइल बनाई है उसको सेव करने के लिए आप कंट्रोल एस की हेल्प ले सकते हैं। कंट्रोल टी, हैंगिंग इंडेंट। It is useful for citation and bibliographies. It is useful for book section only. Control U, इससे आप अंडरलाइन कर सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को। कंट्रोल V, it is used to paste the selected or copied text anywhere in your document. कंट्रोल W, it is used to close any open document. जो भी आपने डॉक्यूमेंट या विंडो ओपन की हुई है उसको हटाने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए कंट्रोल W का यूज होता है। सेम चीज आप क्रोम में भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल X, it is used to cut the selected text. सबसे पहले आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है और कट करके आप कहीं भी उसको पेस्ट कर सकते हैं।
और मूव कर सकते हैं। कंट्रोल वाई रिडू, रिडस द लास्ट एक्शन अंडन, जो भी आपने लास्ट एक्शन अंडन मतलब जो भी आपने लास्ट एक्शन किया उसको रिडू करने के लिए होता है। और अंडू होता है रिजर्व द लास्ट एक्शन टेकन, जो आपने लास्ट एक्शन लिया है उसको अंडू करने के लिए। कंट्रोल जेड। थैंक यू।